Hello students, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video, we are going to learn about differential extraction mixed purification technique. Okay, we have already done few purification techniques that are chromatography, sublimation, crystallization, distillation, and now the turn is for differential extraction. So सबसे पहले आप ये फिगर देखो. सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताऊंगी, देन हम इसकी थ्योरी देखेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको एक डिफरेंट एपरेटस यहाँ पर दिख रहा है, राइट. इसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल. सो मेरा फर्स्ट पॉइंट तो यही आ जाता है कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम क्या डिफरेंट लेते हैं. देयर इज सेपरेटिंग फनल. देयर इज सेपरेटिंग फनल. ओके, अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, देन हम एक और सॉल्वेंट लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो दैन द वाटर. आई एम सेइंग कि हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस मीडियम, दैट मीन्स वाटर में लिया. ठीक है, हमने सबसे पहले ये लिया. देन आई एम सेइंग अब हमने एक और उसमें सॉल्वेंट डाला, दैट इज योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो वाटर से. ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, एक लेयर बनी हुई है और एक सॉल्वेंट की लेयर बनी हुई है, क्योंकि हमने सॉल्वेंट एक्स्ट्रा डाला है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ये वाला अपरेटस मेरा तैयार हो गया. ठीक है, मैंने इसमें दोनों लेयर्स तैयार कर ली अपनी. अब मैं इसको शेक करूंगी, बहुत देर तक कॉन्टिन्यूसली शेकिंग होती है. तो हम क्या करेंगे इसके बाद आती है शेकिंग. शेकिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. शेकिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, और वो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, मैंने आपको बताया, इन विच organic compound is more soluble than your water. In which organic compound is more soluble than water. So हम वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, उसके साथ हम उसको शेक करेंगे. ठीक है, अब एक और चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि जो आप सॉल्वेंट लो वो वाटर, एक्वस में तो वाटर ही है, तो जो आप सॉल्वेंट लो और उस वाटर की लेयर अलग अलग रहनी चाहिए. मतलब मैं कह रही हूं, जो सॉल्वेंट हो वो वाटर के साथ मिसेबल नहीं होना चाहिए, वो इमिसेबल होना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस थिंग ओनली कि मेरी एक लेयर्स बननी चाहिए. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लेयर बन रही है, राइट, अलग लेयर बन रही है. तो ऐसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर जो कि ऊपर वाली लेयर है येलो, एंड एक्वस लेयर जो कि ब्लू वाली लेयर है, should be immiscible. should be immiscible. ठीक है, इतना समझ आ गया. ये तो प्रोसीजर है बिफोर एक्सट्रैक्शन का ही. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्वस लेयर में प्रेजेंट है, मैंने उसको लिया, साथ में एक सॉल्वेंट लिया. कौन सा सॉल्वेंट लिया, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो, वो लिया. और वो सॉल्वेंट और उस वाटर मिसेबल नहीं होने चाहिए, दोनों की लेयर्स डिफरेंट होनी चाहिए, ये कर लिया. और फिर हम क्या करेंगे, शेक. बिफोर एक्सट्रैक्शन का है ये, फिर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूसली शेक करेंगे. ठीक है, जब मैंने उसको कॉन्टिन्यूसली शेक किया तो जो बॉटम लेयर होगी, दैट मीन्स अब आफ्टर एक्सट्रैक्शन देखो, अब जो बॉटम लेयर है वो तो एक्वस लेयर की आ गई, और जो मेरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अब मेरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सारा सॉल्युबलाइज हो गया. क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी थी, दैट इज in which organic compound is more soluble than water. Since वो organic compound उस solvent में ज्यादा soluble था, that is why जब आपने उसे continuously shake किया तो organic compound सारा का सारा solvent में mix हो गया और aqueous layer, pure aqueous layer रह गई, right? तो अब हम क्या करते हैं, बस इसके बाद aqueous layer को निकालते हैं,
फिर से शेक करते हैं, दैट मीन्स जितना भी अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया है एक्वस लेयर के अंदर वो सारा का सारा सॉल्वेंट लेयर में चला जाए। फिर से हम शेक करते हैं, फिर से हम निकालते हैं थोड़ा सा एक्वस, फिर से शेक करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली प्रोसीजर चलता रहता है शेकिंग का टिल हम सारी एक्वस लेयर यहाँ से ना निकाल दें। और जब सारी एक्वस लेयर निकल जाती है तो हमारे पास क्या मिलता है हमको, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। और अब हम इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन और बाय इवेपोरेशन। गॉट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट अब आएगा, दैट इज बॉटम एक्वस लेयर, bottom aqueous layer is formed after shaking, नीचे आ गई वो after shaking, and is continuously removed, उसको हम continuously remove करते रहेंगे जब तक हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक लेयर नहीं बचती। So continuously removed and then organic solvent is later removed. Organic solvent is later removed by distillation or evaporation. फिर हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग कर लेंगे बाय डिस्टिलेशन और इवापोरेशन। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब मैं यहाँ पर इसका अगर एग्जाम्पल लिखूं, सो एग्जाम्पल इज बेंजोइक एसिड जब वाटर में प्रेजेंट होता है तो हमको बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना होता है। कैसे सेपरेट करते हैं, हम बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर सारा सेपरेट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड सारा सॉल्युबलाइज हो जाएगा इनटू बेंजीन, और फिर उसके बाद हम बेंजीन और बेंजोइक एसिड को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो बेंजोइक एसिड फ्रॉम वाटर इज एक्सट्रैक्टेड from aqueous solution by using benzene as an organic solvent, by using benzene, benzene है हमारा organic solvent। ओके, सो यही था आपका पूरा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव सेज to separate a given organic compound present in an aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent in which the compound is more soluble than water। यही तो समझाया मैंने कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसको हम शेक करेंगे किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो। और जो ऑर्गेनिक लेयर है एंड एक्वस लेयर है उन दोनों की डिफरेंट लेयर्स बननी चाहिए, दैट मीन्स दे शुड बी इमिसिबल। सो दिस वाज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी एंड थ्योरी पार्ट भी, राइट? Do hit the like button, don't forget to share this video with your friends, and do subscribe to my channel. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.